अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स के पास्ट पेपर जो सॉल्व हुए हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, तो ये है पहला मेरे पास पेपर है आफ्टर एसोसिएट डिग्री वालों का स्प्रिंग 2023 का। तो इसे हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। इफ़ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी आर पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर टी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो बट वैनिश इज़ फॉर, ये वैनिश होगा जब टी की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी, सच दैट एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस, ऊपर वाले जो एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी हैं वो स्मॉल हैं और नीचे वाले जो कैपिटल एफ ऑफ एस है और कैपिटल जी ऑफ एस है बी देयर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, जो फंक्शन होता है टी का, उस पर जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो बदले में जो हमें फंक्शन मिलता है वो एस के लिहाज से फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने लिखा है एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी स्मॉल वाला, और फिर उन पर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई की तो वो हो गया कैपिटल एफ ऑफ एस एंड कैपिटल जी ऑफ एस बी देयर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देन फिर ये जो चीज़ है लैप्लास ऑफ एफ स्टारिक जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस डॉट जी ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डॉट एल लैप्लास जी ऑफ टी, ये है। और इसी को अगर हम एल को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो दूसरी तरफ जाके लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा और एफ स्टारिक जी आ जाएगा। ये लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस डॉट जी ऑफ एस, और यही इसकी स्टेटमेंट है। अब इसी का हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर एफ स्टारिक जी जो है वो ये है। ठीक है, इंटीग्रेशन है ज़ीरो से टी तक और एफ ऑफ यू डॉट जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है, इसे हम कंसीडर करेंगे और आगे क्या होगा, दोनों तरफ लैप्लास अप्लाई करेंगे। अब आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला आना चाहिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कैसे होती है। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एफ स्टारिक जी है और इधर राइट साइड पे ये पूरा फंक्शन यानी इसके इक्वल है। तो इस पर अगर लैप्लास अप्लाई करें, लेफ़्ट साइड पे तो एल आ जाएगा और राइट साइड पे उसका फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या है लैप्लास का, ये फार्मूला है ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन, साथ में ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी, और साथ में ये जो सारा फंक्शन है ये एज इट इज़ आएगा और साथ में डी टी। ये आ गई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला लग गया और इसे हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। नाउ कंसीडर, अब हम कंसीडर करते हैं क्या, ये चीज़ यानी कि यू ऑफ टी माइनस यू और एफ ऑफ यू डॉट जी टी यू और इसकी इंटीग्रेशन ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, ये हमने कंसीडर की। किस लिए, क्योंकि आगे इसका जाके बहुत अच्छा यूज़ होगा। इसे हम तोड़ते हैं ज़ीरो को टी तक और टी से इन्फिनिटी तक, बाकी हमने सेम सेम वही लिखा है। इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो है u फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन होता है कैसे, ऐसे डिफ़ाइन होता है कि u ऑफ टी माइनस यू की वैल्यू क्या डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है। इसका आंसर ज़ीरो आएगा अगर u जो है t से बड़ा हो या t जो है u से छोटा हो। ठीक है, एक ही बात है, u अगर t से बड़ा हो या t u से छोटा हो, और वन आएगा अगर t बड़ा हो u से या u छोटा हो t से। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू या तो ज़ीरो आएगी या वन आएगी। ठीक है, तो अब हम इसे आगे लेके चलते हैं। क्या है आगे, आगे था इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी यू ऑफ टी माइनस यू। ये लेफ़्ट साइड पे तो वही रहेगा, राइट साइड पे जहाँ पे हमने ज़ीरो से टी तक तोड़ा है और टी से इन्फिनिटी तक तोड़ा है। ये जो है चीज़, ये जो दूसरे वाली है ना, टी से इन्फिनिटी तक वाली, ये वाली ज़ीरो हो जाएगी और ऊपर वाली में वन आ जाएगा। क्यों, हमने अभी डिफ़ाइन किया कि ये जो है, अगर ये वाली चीज़ हमने डिफ़ाइन की है ना कि अगर टी बड़ा हो यू छोटा हो, ठीक है, टी बड़ा हो यू से तो वन आएगा। तो इसमें यही था, इधर वन आ गया, ज़ीरो से लेकर टी तक जो वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे टी बड़ा है यू से,
आगे में क्या होगा, टी छोटा होगा जब यू से, तो वो वाला हिस्सा जो है इसका ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक जो है हमारे पास ये वन आ गया, दूसरा ज़ीरो, तो वन से मल्टीप्लाई होकर यू अब ख़त्म हो गया, और दूसरे वाला जो ज़ीरो था उसे ज़ीरो ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू, ये आ गया। तो हमारे पास ये बच गया। इसके बाद आगे चलें, पुटिंग इन इक्वेशन ए। अब इसको हम इक्वेशन ए जो ये पीछे दी गई है इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है, ज़ीरो से टी तक एफ ऑफ यू डॉट जी टी माइनस यू। ठीक है। इस इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लैप्लास जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा ये वाली चीज़ के, ये u हमने बीच में शामिल कर लिया। ठीक है। लेफ़्ट साइड में हमने जो देखा वही इसकी जगह रिप्लेस करना है ना, ये वाली चीज़, तो ये हमने रिप्लेस कर ली उसकी जगह। तो अब क्या हमारे पास आ गया, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इधर से राइट हैंड साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में तो वही रहेगा, राइट हैंड साइड में देखें एफ़ ऑफ यू है, एफ़ ऑफ यू क्योंकि इधर हम इसे अलग कर सकते हैं, बाकी सारे का सारा जो है वो टी के लिहाज से पहले इंटीग्रेट होगा। ठीक है। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये यू टी माइनस यू है, इसमें भी टी शामिल है, तो इधर टी से टी के लिहाज से इंटीग्रेशन भी होनी है, लेकिन यहाँ एफ़ ऑफ यू जो है ये टी के इंडिपेंडेंट है, तो इसको डी यू पहले इसके साथ अलग लगा देते हैं और ये टी वालों को अलग उसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि इनकी पहले टी के लिहाज से इंटीग्रेशन हो जाएगी तो बाद में यू के लिहाज से भी हो जाएगी। तो एफ़ ऑफ यू को इनको साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम पुट करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। नाउ पुट वाई इज इक्वल टू टी माइनस यू। अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करें यू वाई इज इक्वल टू टी माइनस यू, तो इसका डिफरेंशियल लें तो ये आएगा। ठीक है। और डिफरेंशियल लेने के बाद आगे क्या आएगा, लिमिट भी उसकी फिर चेक करेंगे। जब टी ज़ीरो था तो y माइनस यू बन गया, जब t इनफाइनाइट था तब y भी इनफाइनाइट बन गया। ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ उसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है। ये चीज़ बनने के बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है, राइट हैंड साइड में देखें तो ई टू द पावर ऑफ माइनस एस वाई, और जो u था, ठीक है, इधर है y और u, यहाँ पे e टू द पावर ऑफ माइनस एस वाई प्लस यू है। अब यहाँ से हम एक e माइनस एस वाई और e माइनस एस यू अलग अलग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं अलग। तो इसको जब हम अलग करेंगे, नीचे ये है u वाला हमने अलग करके u के साथ शिफ्ट कर दिया, और ये y वाला इधर ही रहा, क्योंकि y वाला जो है वो t के लिहाज से भी है, u के लिहाज से भी है। ठीक है। तो ये हमने अलग करने के बाद ये आ गया। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे वही रहेगा, राइट साइड में देखें, ये जो है ये तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बनती है एफ ऑफ यू की, क्योंकि यही फार्मूला होता है। अगर हम किसी फंक्शन पर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो उसका फार्मूला यही होता है, ज़ीरो से इन्फिनिटी ई माइनस एस यू, और साथ में वही फंक्शन एज इट इज़ और डी यू, ये है उसका फार्मूला बन जाएगा। और आगे क्या है, आगे जो ये लिखा है इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, माइनस यू से ज़ीरो तक और ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। ठीक है। हाँ ये भी यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू का हम अब देखेंगे। यहाँ से जब ये चीज़ जो है u ऑफ y ये ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि माइनस यू से ज़ीरो तक है और ये ज़ीरो से इनफाइनाइट तक है। ये कैसे आया, जैसे हमने u t माइनस टी और u के लिए किया था ना, अब बाद में जब हमने सब्सटीट्यूशन की तब y के लिए ये कंडीशन बन गई थी। ठीक है। y के लिए ये कंडीशन थी कि y अगर ज़ीरो से छोटा हो तो वो ज़ीरो देगा, y अगर ग्रेटर हो ज़ीरो से तो वो वन देगा।
क्योंकि वाई हमने क्या किया था, वाई को हमने इक्वल किया था टी माइनस यू के, तो वहाँ टी माइनस यू वाला ही कंसेप्ट लग रहा है। कैसा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो वाई लेस देन ज़ीरो है ना, वो है टी माइनस यू लेस देन ज़ीरो, यानी कि टी इज़ लेस देन यू। तो ये वही कंडीशन बन रही है, अगर टी यू से छोटा हो तो ज़ीरो जवाब आएगा। इसी तरह ग्रेटर वाला भी ऐसे ही, अगर इधर ग्रेटर कर दें टी बड़ा हो यू से तो वन जवाब आएगा। ये वही चीज़ है। तो यहाँ से इसका जहाँ पे वाई छोटा है ज़ीरो से, तो ये वाली चीज़ ज़ीरो बन गई, और यहाँ से बड़ा है तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। आगे हम चले जाएं तो पहले वाला जो है ज़ीरो हो गया, दूसरे वाला साथ वन के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। अब ये देखें, ये भी तो अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ही फार्मूला है। क्या जी ऑफ वाई पर अप्लाई हो रही है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि ज़ीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एस वाई और साथ में डी वाई। तो ये इसकी भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये बंद होगी। हाँ, एक और चीज़ उधर की, हमने इसे ये भी लिख दिया कि हम अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें एफ ऑफ यू पर, तो वो बदले में एफ ऑफ एस देगा हमें। ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एस। हमने कह लिया कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई और वो कोई एफ ऑफ एस बन गया है। इसी तरह जब जी पर अप्लाई करेंगे तो वो भी कोई जी ऑफ एस दे देगी। ठीक है, तो एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस आ गया, यही तो हमने प्रूव करना था। तो बिल्कुल ये प्रूव हो गया है। आगे ये मेंशन भी कर दिया कि ये इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ तो ये प्रूव हो गया, मतलब ये भी चीज़ वही है और ये भी वही है। बस दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें लैप्लास लेफ़्ट साइड पे लगा है, इसमें लैप्लास जो है दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स में हो गया है, और यहाँ पे ये खाली हो गया। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, और ये कन्वोल्यूशन थ्योरम अंडर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आया है पर्टुर्बेशन टेक्निक से। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो अप टू सेकंड ऑर्डर एक्सपेंशन इन एप्सिलॉन। और हमने इसको करना है पर्टुर्बेशन टेक्निक से। ठीक है, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, करते हैं हम इसे। उन्होंने कहा है सेकंड ऑर्डर एक्सपेंशन है। ठीक है, अप टू सेकंड ऑर्डर एक्सपेंशन तक हमने एक्सपेंड करना है, ज़्यादा नहीं। तो गिवन हमारे पास जो है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। अज्यूम द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इन द फॉर्म ऑफ पर्टुर्बेशन सीरीज। क्योंकि हमने पर्टुर्बेशन सीरीज के लिहाज से इसे सॉल्व करना है, तो हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन ये है, क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स वन एप्सिलॉन प्लस एक्स स्क्वायर नहीं एक्स टू, उसके इंडेक्स में टू लिखा है और एप्सिलॉन स्क्वायर लिखा है, प्लस अप टू सोन, इसे इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। पुटिंग पुटिंग इन वन वी गेट। अब इस इक्वेशन वन को जो है, ए को जो है, हम पुट करेंगे ऊपर गिवन इक्वेशन में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह इसी का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस एक्स वन एप्सिलॉन एक्स टू ई एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस अप टू सोन, इसका स्क्वायर प्लस आगे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन एज इट इज़, फिर साथ एक्स है, ये वाला एक्स थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ये वाला। ठीक है, तो करते हैं इसे। एप्सिलॉन के आगे एक्स है, तो एक्स नॉट प्लस एक्स वन एप्सिलॉन प्लस एक्स टू एक्स एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस अप टू सोन, और साथ में लास्ट पे माइनस वन भी है, तो माइनस वन और इक्वल टू ज़ीरो रख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, इसको भी अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन अब हमने बस करनी है। तो करते हैं, आसान सा स्टेप है। क्या है ये देखें, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ रहे हैं ये चीज़ें। अब ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आई। ये वाली चीज़ मैं इधर एक बार ये लिख लेता हूँ, एक्स नॉट प्लस एक्स वन एप्सिलॉन प्लस एक्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर अप टू सोन। ठीक है, हाँ जी। अब ये जो चीज़ है एक्स नॉट प्लस एक्स वन एप्सिलॉन प्लस एक्स
टू एप्सिलॉन स्केयर। यहाँ पे ऊपर होल स्क्वेयर लिखा है। होल स्क्वेयर का मतलब है कि इसने इसकी हर एक टर्म का स्केयर भी होगा, क्योंकि इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ऐसे ही होता है। एक्स नॉट वाले का स्केयर आएगा, एक्स वन स्केयर और एप्सिलॉन का भी स्केयर आएगा, फिर एक्स टू का स्केयर और एप्सिलॉन स्केयर का स्केयर, यानी कि एप्सिलॉन की पावर 4 भी आएगा। ठीक है, लेकिन अब आगे देखें ये एक्स नॉट स्केयर -1 कैसे आया, यानी कि एप्सिलॉन की पावर जो ज़ीरो है, यानी कि जहाँ पे खाली कांस्टेंट टर्म है वो एक्स नॉट स्केयर वो यहीं से ही आई हैं। जब हमने इसका स्केयर किया तो वो एक्स नॉट स्केयर आया, और ये -1 वही था जो लास्ट पे था, जो यहाँ पे लास्ट पे -1 है ये वाला, और इसके जो स्केयर में जो एक्स नॉट वाला जो हमें मिल रहा है, एक्स नॉट स्केयर एक यहाँ से भी मिल रहा है ना, और वो एप्सिलॉन के बगैर है, एप्सिलॉन के बगैर यानी कि वो एप्सिलॉन जहाँ पे उसकी पावर ज़ीरो है। ठीक है, अब उसके बाद x1 इसका अगर हम स्केयर करें, ठीक है, अभी हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन है ये सबसे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन के बगैर वाली कोई भी टर्म नहीं रहेगी। ठीक है, और अब यहाँ से हमने निकालना है कौन सा, अब वो वाला निकालना है जहाँ पे एप्सिलॉन की पावर 1 होगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। एक तो यहाँ से हमें एक्स नॉट मिल गया, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एप्सिलॉन के साथ एक्स नॉट हमें मिल गया है, और ये आगे आगे अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये स्केयर वाला बन जाएगा आगे। फिर एप्सिलॉन वाला हमें सिर्फ यहाँ से एक मिला है, वो है एक्स नॉट। ठीक है, और दूसरा हमें यहाँ से मिलेगा। यहाँ से कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ, काफ़ी सिंपल है। जब हमने इसके स्केयर को ओपन करना है, ठीक है, इसको ओपन करना है तब एक ऐसी टर्म भी आएगी, यानी कि इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर अप टू सोन, सब सारी टर्म का स्केयर होता है, फिर साथ में 2 लगाकर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर 2 + 2 लगाकर इन दोनों का प्रोडक्ट, साथ में फिर +2 लगा के आगे वाली टर्म का, और ऐसे ही चलता जाता है जब तक ये एंड नहीं हो जाता। जैसे हमने सिंपल फार्मूला पढ़ा था, x + y का होल स्केयर क्या होता है, पहले x का स्केयर फिर +y का स्केयर प्लस 2xy, दोनों का प्रोडक्ट में भी 2 के साथ ऐसे भी लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 करेंगे तो 2 × एक्स नॉट x1 और साथ में एप्सिलॉन भी आएगा। तो हमारे पास एप्सिलॉन वाली दो टर्म आ गई, एक तो खाली एक्स नॉट वाली थी और दूसरी टर्म हमारे पास जो है वो है 2x नॉट × x1। इस तरह की टर्म भी हमारे पास आएगी। ठीक है, वैसे ये काफ़ी सिंपल स्टेप था, मैंने फिर भी आपको ये समझाया इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कहीं पे भी कि हमारे पास एप्सिलॉन की पावर ज़ीरो वाला में एक्स नॉट स्केयर -1 आया, और एप्सिलॉन के साथ में हमें 2 × एक्स नॉट x1 + एक्स नॉट मिला। ठीक है, एक्स नॉट वो जो आगे वाली टर्म से मिला, और ये जो हमने एक्सपेंशन को ओपन किया ये वहाँ से मिला, ये दो टर्में मिली थी। तो ये अब इसी तरह एप्सिलॉन स्केयर वाली भी मिलेगी। ये यहाँ पे 3 टर्म मिली हैं, 3 कहाँ से कैसे मिली हैं ये भी मैं आपको अब शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये 3 टर्म हमें कैसे मिली हैं, कौन कौन सी हैं। x1 वाली है, x1 का होल स्केयर वाली है, और 2 × एक्स नॉट × x2 वाली है। ये मैं अभी बता देता हूँ ये कैसे आई हैं। एक तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी जब ये एप्सिलॉन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दूसरी टर्म के साथ, तो आ जाएगा x1 एप्सिलॉन स्केयर। तो हमारे पास x1 यानी एक टर्म तो पूरी होगी, बाकी दो टर्म्स जो हैं वो यहाँ से मिलेंगी। कैसे, इसका स्केयर करें, x1 का स्केयर और साथ में एप्सिलॉन का स्केयर, तो हमारे पास दूसरी टर्म भी आ गई x1 का स्केयर वाली, ये भी पूरी होगी। और अब तीसरी कहाँ से आएगी, तीसरी इसका और इसका प्रोडक्ट करने से आएगी, 2 टाइम्स एक्स नॉट x2 साथ में एप्सिलॉन स्केयर, इन दोनों का प्रोडक्ट साथ में 2। ठीक है, तो ये तीनों टर्म हमारी बन गई। तो ये बस सिंपल था, मैंने आपको पहले डिटेल से समझाया, यहाँ पे अब मैंने जल्दी से ही समझा दिया। इसी तरह प्लस अप टू सोन हमें ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, एप्सिलॉन स्केयर तक ही ठीक है।
वैसे भी उन्होंने कहा है सेकंड ऑर्डर तक। अब यहाँ पे हम करते हैं इसके कोफिशेंट्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोफिशेंट्स वी गेट, क्योंकि राइट साइड पे तो ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो के इक्वल आएगा, ठीक है, इसका कोफिशेंट। तो एक्स नॉट की वैल्यू हमें +1 -1 मिल गई, ठीक है, काफ़ी इजी है। +1 -1 इसकी वैल्यू मिल गई। और अब आगे वाला जो है, यानी कि ये मैंने मेंशन किया है, एप्सिलॉन की पावर 0 वाला जो कंपेयर किया वो ये है। अब एप्सिलॉन की पावर 1 वाला जो कंपेयर कर रहे हैं वो है ये। लेकिन हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू +1 -1 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, एक्स नॉट दोनों तरफ से कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन हो गया। अब यहाँ पे एक्स नॉट ज़ीरो नहीं है, हमें पता है, क्योंकि वो या तो 1 है या तो -1 है। तो अब यहाँ से ये चीज़ ज़ीरो नहीं है तो फिर ये चीज़ ज़ीरो होगी। दो प्रोडक्ट, दो फैक्टर आपस में प्रोडक्ट करके ज़ीरो हो रहे हैं। इट मीन्स कि उन दोनों में से कम एक ज़रूर एक फैक्टर ज़ीरो के इक्वल है। तो वो ये तो नहीं है, क्योंकि वो तो +-1 है, तो ये वाला ज़ीरो के इक्वल होगा। काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, ठीक है। तो 2x1 +1 है, और यहाँ से हम x1 फाइंड करें तो ये -1/2 आ जाएगा। काफ़ी सिंपल था ये भी, x1 भी आ गया। अब हमें x2 की वैल्यू चाहिए, वो एप्सिलॉन स्केयर वाले के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, इक्वल 0 रखा। x1 का स्केयर क्या है, यानी कि x1 हमने -1/2 फाइंड किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। -1 का वो -1 था, -1/2 था, लेकिन वो स्केयर की वजह से प्लस में चेंज हो गया, तो 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4 हो गया, ठीक है। अब 2x0 इंटू x2 है, तो x0 की जगह हमने +-1 रख लिया, और x2 एज इट इज़, ठीक है, वो तो फाइंड करना है। अब x1 की जगह हमने -1/2 रख लिया, क्योंकि इसकी एक ही वैल्यू आई है, प्लस या माइनस में नहीं, सिर्फ माइनस में आई है। अब यहाँ पे देखना, इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला और ये वाला आपस में माइनस करें तो क्या बनता है, -1/4। और ये जब बटे के दूसरी तरफ जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे +-2 है, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 8 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस को हम डायरेक्ट उधर शिफ्ट कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास x2 की वैल्यू भी +- में आ गई 1/8। अब पुटिंग x0, x1 एंड x2, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है इक्वेशन ए में, जो हमने सोल्यूशन उसका कंसीडर किया था, क्योंकि ये है हमारा सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास यही था, ठीक है। तो अब टू सेकंड ऑर्डर कहा था, तो सेकंड ऑर्डर तक ही हमने इसे एक्सपेंड करना है, ज़्यादा नहीं एक्सपेंड करना। यहाँ पे x0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू पुट कर देंगे जो आई हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम वापस चलते हैं यहाँ पे, तो दो सोल्यूशन आएंगे, क्यों, क्योंकि एक प्लस के लिहाज से, एक माइनस के लिहाज से है। x इज इक्वल टू 1 -1/2 एप्सिलॉन प्लस 1/8 एप्सिलॉन स्केयर प्लस अप टू सॉन, और दूसरा है x इज इक्वल टू -1 -1/2 एप्सिलॉन माइनस 1/8 एप्सिलॉन स्केयर प्लस अप टू सॉन। इसी तरह ये विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन अप टू सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर तक हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, अप टू सेकंड ऑर्डर एक्सपेंशन ऑफ ई। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट लैप्लास इनवर्स, जो लैप्लास इनवर्स है किसका, tan इनवर्स s/a, tan इनवर्स का एंगल क्या है, s/a है, और ये इक्वल आता है -1/t इंटू साइन AT, ठीक है। तो हम इसे प्रूव करते हैं, काफ़ी आसान है। हाँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के आपको फार्मूला सारे आने चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा फार्मूले हैं, 15 से 20 होंगे, तो एक बार आप याद कर लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपने याद किए होंगे, इसलिए आप मेरी ये पास्ट पेपर वाली वीडियो देखने आए हैं, सोल्व पास्ट पेपर की, तो ज़ाहिर है आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो फार्मूले आपको आते होंगे। इसी तरह लैप्लास इनवर्स के भी फार्मूलाज होते हैं। चलें लेट करते हैं,
हमने फ़र्ज़ किया कि जो एफ ऑफ एस है वो tan इनवर्स एस ओवर ए है। हाँ जी, लेप्लास इनवर्स हम फाइंड ही उसकी करते हैं जिसकी पहले से ही लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली गई हो, तो उसको हम कैपिटल एफ ऑफ एस से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और हमें एक फार्मूले का पता है, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं एस के लिहाज से। डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं ये आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसका डेरिवेटिव ले लें। आपको पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस उसका एंगल का स्क्वायर, आगे फर्दर उसके एंगल का डेरिवेटिव एस के लिहाज से है, तो ये आ जाएगा। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेकर मज़ीद सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आ गया ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव हमने क्यों लिया, क्योंकि हम एक लैप्लास इनवर्स का फार्मूला जानते हैं। ना यूजिंग लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस क्या होता है, -1/t इंटू लैप्लास इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, हम जानते हैं कि इसका ये फार्मूला ये है, तो इसके अंदर अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्या वैल्यूज़ आई हैं लैप्लास इनवर्स की, ये डेरिवेटिव की ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई है, और -1/t साथ एज इट इज़ रहेगा। इसका इन्वर्स फाइंड किया है। अच्छा, लैप्लास इन्वर्स फाइंड किया, तो बदले में अब हमें एफ ऑफ टी मिलेगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो टी के लिहाज से होगा। तो ये वाला तो टी में ऑलरेडी है, अब इसको चेंज करना है। तो ये तो आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा। क्या फार्मूला है, ये साइन जो है साइन ए टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि साइन ए टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करें तो वो ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने फार्मूला याद करना है और आपको याद होगा। अभी नहीं याद तो आप इसे याद करें कि ये डायरेक्ट इक्वल है साइन के, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। तो इसकी जगह साइन ए टी आ जाएगा, तो इसकी लेप्लास इन्वर्स हमने फाइंड कर ली, -1/t इंटू साइन ए टी। यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 3 भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या है, शो दैट आइलर लग्रांज इक्वेशन, ई एल का मतलब है आइलर लग्रांज इक्वेशन फॉर द फंक्शनल, एक फंक्शनल गिवन है जिसमें एफ ऑफ, कैपिटल एफ ऑफ क्या है, एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, वाई प्राइम का फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, जेड प्राइम का फंक्शन है with respect to dx, admits f minus y dash d partial f over partial y dash minus z prime partial f over partial z prime is equal to c if f does not contain x। अगर x f x को कंटेन नहीं कर रहा तब हमें ये एडमिट करना होगा कि ये चीज़ है। तो चलें करते हैं। हाँ, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है और काफ़ी आसान है। आइलर लग्रांज इक्वेशन वाले मैं इतना बता दूँ, पेपर में इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तकरीबन हर बार इसमें से एक लॉन्ग या शार्ट ज़रूर आता है आइलर लग्रांज में से। इसमें तो अभी शार्ट में हमें नज़र आया, जब लॉन्ग करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से आता ज़रूर है आइलर लग्रांज इक्वेशन वाले चैप्टर से। एफ डज़ नॉट कंटेन एक्स, सो अगर ये नहीं एक्स को कंटेन कर रहा तो फिर इसका हम फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वाई वाई प्राइम जेड जेड प्राइम आ जाएगा बस। ठीक है, तो डेल एफ क्या होगा, डी एफ। ये आपको पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए, ये चेन बनी है। डेल एफ कैसे होगा, ये सारे जो अंदर वाले चार हैं उन चारों पर अप्लाई होगा। कैसे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई साथ में डी वाई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल, अब ये दूसरे वाला उसके साथ भी डी, ये इसी तरह पार्शियल और साथ में डी, इसका भी पार्शियल और साथ में डी। ये इसका चेन का रूल है। ठीक है, ये इसी के इक्वल होता है। इसे हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। वी नो दैट ई एल इक्वेशन फॉर डी एक्स आर, हम जानते हैं ये जो हमें गिवन दिया गया है फंक्शन एक्स वाई वाई डैश जेड जेड डैश, इसके लिए जो इक्वेशंस हैं वो ये हैं 1 और 2। कैसे, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी ऑफ डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम, एक ये होगी वाई के लिहाज से, वाई प्राइम के लिहाज से, और जेड प्राइम के लिहाज से ये होगी जेड और जेड प्राइम के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों है, क्योंकि एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है,
तो ये ऐसे होगा, ठीक है। वाई और वाई प्राइम भी यूज़ हो गया, जेड और जेड प्राइम भी यूज़ हो गया और एक्स के लिहाज से था, ठीक है। तो इसलिए डेरिवेटिव इसका एक्स के लिहाज से होगा। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम 1 से अगर देखें, इक्वेशन 1 से हमें ये मिल रहा है पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई की वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या आ जाएगी, ये हमें मिल रही है पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई। यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, ये है डी ओवर डी एक्स और पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई प्राइम। यहाँ पे अगर हम एक डी वाई ऐड करें, डी ओवर डी वाई और डी वाई ओवर डी एक्स हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, बाकी सारा सेम टू सेम वही है। और डी वाई ओवर डी एक्स जो है वाई डैश हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम करें ये जो है ये चीज़ डी वाई इंटू पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई, ठीक है, ये आ जाएगा वाई डैश इंटू डी के। हमने ये वाले डी वाई को उस तरफ अब शिफ्ट किया है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, और ये वाले डी को इसके साथ अटैच कर दिया है, इसके साथ, यानी कि ये इसके साथ अटैच हो गया और साथ में वाई डैश के साथ नहीं अटैच हुआ, ये अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको हम पहले लिख लेंगे और ये इसके साथ अटैच हो गया और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। सिमिलरली 2 के लिए भी यही किया, यानी z वाले के लिए भी यही किया, तो उसके लिए भी सेम टू सेम यही चीज़ आ जाएगी, बस जहाँ जहाँ y y है वहाँ वहाँ z आ जाएगा। अब इन दोनों को पुटिंग इन ए करते हैं। अब ए इक्वेशन क्या है, वो ये है, इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ भी है और ये चीज़ भी है, यहाँ पर हम ये पुट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब वापस, यहाँ पे हमने पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा, बल्कि पहले वाले में नहीं, प्राइम प्राइम वाले में नहीं, जो प्राइम के बगैर है वहाँ पे ये पुट करना था, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ आ गई डी ओवर पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस पार्शल एफ ओवर, ये जो भी लिखा आप पढ़ लें। ये पुट करने के बाद ये आएगा और ये आगे प्रोडक्ट फॉर्म में डेरिवेटिव बन रहे हैं, यानी कि ये जो है अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, पहले इसका डेरिवेटिव, ठीक है, और ये एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव ये और ये एज इट इज़, लेकिन ये डेरिवेटिव नहीं, ये डिफरेंशियल्स हैं, खाली साथ में डी अप्लाई करें। इसी तरह जेड वाले का भी ऐसे ही बनेगा। अब दोनों का ये जो है डी डी कॉमन कर लेंगे और ये बन गया। अब इधर और इधर दोनों तरफ डी डी हैं, यानी कि दोनों तरफ डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन लेकर ये डी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ले सकते हैं। पुटिंग बाय इंटीग्रेटिंग, हमने इंटीग्रेशन ली तो साथ में एक प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ गया, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि ये वाली चीज़ को अब माइनस इधर जाके शिफ्ट कर दें, वो माइनस में हो जाएगा और ये जवाब आ गया बराबर सी के। तो यही हमने प्रूव करना था कि वी एडमिट दैट दिस वन होल्ड, यहाँ ये शो करेगा, तो ये शो हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम पांचवा सवाल करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन पर उस पर अप्लाई होती है जो एक्स का फंक्शन होता है और बदले में हमें ये मिलता है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें बदले में, हाँ, के की शक्ल में, किसकी शक्ल में, हाँ बिल्कुल के की शक्ल में इसका आंसर मिलता है। तो चलें इस पर अप्लाई करते हैं। गिवन दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इस पर फोरियर अप्लाई करते हैं। फोरियर, ये फोरियर अप्लाई हुई है जी ऑफ एक्स पर और इसका फार्मूला है, जैसे लैप्लास का फार्मूला था ना, इसी तरह फोरियर का भी फार्मूला होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और साथ में e टू द पावर ऑफ आयोटा के एक्स, साथ में जी ऑफ एक्स जिस पर अप्लाई हो रही है वो एज इट इज़ और डी एक्स आएगा, ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी ऑफ एक्स की राइट हैंड साइड में ही। अब हम देखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से देखें
इसकी अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये बनते हैं, और ये चीज़। अब ये चीज़ अब गौर करें, इसको छोड़ें, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर है। ये चीज़ हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 6th सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन को हम कंटूर इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं। टाइप 1 टाइप 2 हमने 5 से 6 टाइप पढ़ी थी। तो ये उन्हीं टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। कैसे? देयर आर टू पोल, दो दो पोल्स हैं, एक है +2 आयोटा और एक है -2 आयोटा। वी हैव टू फाइंड रेजिड्यू एट द दोज पोल्स। हमने इन रेजिड्यूज को फाइंड करना है। कौन से रेजिड्यूज को? विच लाइज अपर हाफ प्लेन। ठीक है, जो अपर हाफ प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। तो मैं पहले आपको इधर दिखा दूं 2 आयोटा कहाँ पे होता है। वाई, ये वाई लाइन पे आयोटा वाली टर्म्स होती हैं। यहाँ पे 2 आयोटा है और या नीचे -2 आयोटा है। तो अपर हाफ प्लेन जो है वो ये होता है। तो हमने सिर्फ 2 आयोटा की पर ही फाइंड करना है, -2 वाले की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू फाइंड रेजिड्यू एट दोज पोल विच लाइज अपर हाफ ऑफ प्लेन। सो ओनली x इज इक्वल टू 2 आयोटा इज द पोल विच लाई अपर हाफ ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो वो सिर्फ x इज इक्वल टू 2 आयोटा वाला ही था। मैंने आपको वो बनाकर भी आपको बता दिया है कि 2 आयोटा ही ऊपर वाले प्लेन में लाई करता है, नीचे वाले में नहीं करता। नीचे वाले में -2 आयोटा करता है और वहाँ पे हम उसके रेजिड्यू फाइंड नहीं करेंगे। तो रेजिड्यू का फार्मूला आपको आता ही है। क्या है? लिमिट क्या है? x, क्योंकि ये 1 आर्डर का रेजिड्यू था, उसकी पावर 1 थी। ठीक है, तो ये फार्मूला लगेगा उसी पूरे फंक्शन के साथ। x -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये जो बचा, यहाँ पे अब लिमिट अप्लाई करते हैं। क्या? x की जगह 2 आयोटा पुट करते हैं। तो 2 आयोटा पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास रेजिड्यू आ गया e⁻⁻² आयोटा। अब यहाँ पे फार्मूला लगता है 2πr का। ठीक है, 2 आयोटा r, जो उसकी सारी की सारी इंटीग्रेशन है वो आएगी 2 आयोटा इन आर। आर जो है वो रेजिड्यू है ये वाला, और साथ में 2 आयोटा भी आता है। 2 आयोटा क्यों आया ये मैं बताता हूँ। क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन थी -∞ से लिमिट थी +∞ तक। अगर ये ऐसी हो तो 2 आयोटा साथ लगाते हैं। अगर ये 0 से इन्फिनिटी होता तब हमने 2 नहीं था लगाना, खाली पाई आयोटा लगाना था। ये वाली चीज़ें वैसे आपको पहले से ही पता है, आपने 6th सेमेस्टर में कम्प्लेक्स एनालिसिस में सारा कुछ पढ़ लिया। तो अब यहाँ पे ये पुट करेंगे, ये एज इट इज़ 2 आयोटा की वैल्यू लिखी और यहाँ पे ये लिख दी। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें कटिंग हो जाएंगी और कटिंग होने के बाद हमारे पास जो बन रहा है ये चीज़ मज़ीद कटिंग होगी। मज़ीद कटिंग कहाँ से हुई? यहाँ से। ये पाई है और नीचे जज़र पाई है, तो इस पाई को हम 2 बार लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे करके हमने मज़ीद कटिंग कराई। मज़ीद कटिंग कराने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आया ये चीज़ आई, और ये ही इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब मेरे ख्याल से इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग की नहीं बात कर रहा, शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से शॉर्ट करते हैं, फिर लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और लॉन्ग अगली वीडियो में करेंगे। इफ़ एफ ऑफ एक्स, हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ 5 देगा जब एक्स की वैल्यू 0 से a के दरमियान होगी, और 0 देगा जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, फॉर n इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, फाइंड दी हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। हमने हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। अब ये चीज़ ज़रूर नोट करना, मैंने अपने ये पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे हैं। आपको पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी वाले अक्सर मिस्टेक कर लेते हैं, खास करके BS मैथ के पेपर बनाने में ये कई बार मिस्टेक कर चुके हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, ज़ाहिर इधर यहीं से ज़ाहिर हो रही है कि उन्होंने कहा है अगर x की वैल्यू 0 से लेकर a तक है तो वो 5 देगा, और साथ ही उन्होंने ये भी लिख दिया कि अगर 0 से x की वैल्यू बड़ी है तो वो 0 देगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी तो x 0 से बड़ा ही है, तो यहाँ पे ये 5 कैसे आ गया? ठीक है, तो ये भी है कि हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है।
तो मैं अब आपको अपना सलूशन दिखाता हूँ। सलूशन में क्या लिखा है नोट कर लें। सवाल छोटी सी गलती है, वहाँ x ग्रेटर 0 पर 0 लिखा है जो गलत है। असल सवाल दुरुस्त करके मैंने लिख लिया है जो कि x ग्रेटर a है पर 0 है। ठीक है। असल असल ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे a आना था। यानी कि अगर x की वैल्यू a से छोटी है और 0 से बड़ी है, 0 से a के दरमियान में है तो 5 जवाब देगा, और अगर a से आगे चली जाती है तो उसका जवाब 0 आएगा। ये है असल स्टेटमेंट। ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन गलत दिया पेपर के अंदर। आप क्वेश्चन पेपर देख लेना, आपको भी वहाँ पे 0 नज़र आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक करके लिख लिया है। ये है क्वेश्चन। ठीक है। 0 नहीं है, इधर ए है। चलें करते हैं। हैंकर ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी आसान है, तो इसका फार्मूला भी बहुत आसान है। क्या है हैंकर ट्रांसफॉर्मेशन? अच्छा, उधर उन्होंने गिवन किया, हमने n 0 के लिए फाइंड करनी है, क्योंकि हैंकर ट्रांसफॉर्मेशन जनरल n के लिए फाइंड करते हैं। n 1 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, 2 के लिए भी, लेकिन इधर मेंशन है कि हमने सिर्फ 0 के लिए फाइंड करनी है। हैंकल का फार्मूला भी जनरल होता है, तो इसका जनरल फार्मूला पहले मैंने लिखा, वो है ये। क्या है फार्मूला? एच ज़ाहिर कर रहा है हैंकल को, और एन जो है वो उसका जनरल इंडेक्स है। हैंकल एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करें तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, उसकी इंटीग्रेशन आती है 0 से अल्फ़ा, साथ में एक्स जो फंक्शन है, जे एन एस एक्स आता है साथ में डी एक्स, और ये भी एन जो है इंडेक्स है, और जे जो है हमने पढ़ा हुआ है बेसल फंक्शन वगैरह। ठीक है। तो ये वही चीज़ यूज़ हो रही है। अब इसको हम एन की जगह एन 1 नहीं 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे काफ़ी आसानी हो जाएगी। अल्फ़ा जो है हमारे पास 0 से a तक है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास नहीं, इसे हम तोड़ेंगे 0 से a तक और a से अल्फ़ा तक। ठीक है। 0 से a तक तोड़ेंगे तो क्या हमें गिवन किया गया था कि अगर इसकी वैल्यू 0 से a तक कोई, तो f ऑफ x हमें 5 देगा। यही चीज़ थी ना, x ये हमें 5 देगा। और अगर अल्फ़ा a से अल्फ़ा हुई, यानी कि a से बड़ी होगी वैल्यू, तो वो हमें f ऑफ x बदले में 0 देगा। तो ये वाली चीज़ तो 0 होगी। अब हमने सिर्फ इस चीज़ पे रहना है जहाँ पे 5 है। ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। 5 को यहाँ पे कॉमन कर लिया, क्योंकि वो इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है x इंटू जे नॉट ऑफ एस एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कैसे करेंगे? बाय रिकरेंस रिलेशन हमने बेसल फंक्शंस में पढ़ा हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि डेरिवेटिव लें अगर x टू द पावर ऑफ n का साथ में जे एन एक्स हो, तो वो आता है एक्स एन जे एन माइनस 1 एक्स। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। रिकरेंस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू बेसल फंक्शन, जे जो है बेसल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे n को अगर हम 1 रखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे n को 1 रखें तो क्या आ जाएगा हमारा? यही फार्मूला, ये चीज़ हमारी बन रही है, ये वाली जे नॉट ऑफ एक्स। क्योंकि n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 होगा, तब ये 0 आएगा, तो ये वाली चीज़ बनेगी इसकी पावर में 1, तो ये x जे नॉट एस एक्स आ गया। ठीक है। हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसकी जगह 1 पुट किया, इधर तो ये आ गया x जे नॉट और साथ में x, और साथ में ये वाला जो है डी एक्स, मैं बताता हूँ, ये वाला डी एक्स को हमने उस तरफ शिफ्ट कर लिया। ना भी करते तो तब भी ठीक था, लेकिन कर लिया तब भी ठीक है। और राइट साइड पे क्या था? राइट साइड पे था हमारा एक्स टू द पावर ऑफ एन एंड जी एन एक्स, ये था। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स जे 1 एक्स। ठीक है। तो एक्स जे 1 एक्स दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो ये चीज़ इसकी इक्वल आ जाती है। तो ये अब इसकी जगह वो रिप्लेस कर दें एक्स, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई जो इक्वेशन 1 है। क्या आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन? रिप्लेस एक्स बाय एस एक्स। हाँ, एक और चीज़ करनी है, हमने एक्स की जगह एस एक्स रिप्लेस करना है। एस एक्स क्यों? क्योंकि ऊपर जो हमारी इंटीग्रेशन हो रही है उसमें जो बेसल फंक्शन है वो
एस एक्स के लिहाज से है, ठीक है। तो एस एक्स के लिहाज से होगा तो हम रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह एस एक्स, तो इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी एस एक्स आएगा एक्स की जगह और यहाँ पे भी, तो ये सारा भी इधर ऐसे ही बनेगा, एस एक्स जे नॉट एस एक्स जी एस एक्स, ठीक है। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये चीज़ एस जो है मतलब कि इस तरफ भी है उस तरफ भी है, ये वाला एक एस इस वाले एस के साथ मैं कहता हूँ कि कैंसिल कर लेते हैं, और एक जो ये वाला एक्स्ट्रा एस है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इस एस को हम उस तरफ शिफ्ट कर दें तो एक्स ओवर एस आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना था, ज़्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो हमारे पास आ गया एक्स ओवर एस जे वन एस एक्स की वैल्यू आ गई एक्स जे नॉट एस एक्स। अब इसको इसकी वैल्यू को यानी कि जो ये वैल्यू बन रही है इसको हमने इक्वेशन वन में पुट कर देना है। इसको अब हम वन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 जो कि पहले से ही था, 5 टाइम्स इक्वेशन वन में पुट किया तो एक्स ओवर एस जे वन एस एक्स आएगा, और ए से उसकी साथ में क्योंकि हमने ये तो सिर्फ इंटीग्रेशन लिखी है, लेकिन जो इक्वेशन वन में है उसमें इंटीग्रेशन के साथ लिमिट्स भी लगी हुई हैं। लिमिट्स क्या लगी हुई हैं, 0 से a तक की लिमिट। तो फिर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स लगाएंगे जो कि ये हैं a से 0। तो अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब a x की जगह हम a पुट करेंगे तो वो a वाली चीज़ बन जाएगी, लेकिन जब 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ सारी 0 हो जाएगी। तो हम a वाली पुट करेंगे साथ में -0, तो वो साथ में -0 है, तो उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 5a ओवर s इंटू जे वन एस ऑफ ए। ये हमारे इस लेक्चर के अंदर सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। कौन से पेपर के, आफ्टर एसोसिएट डिग्री वाला BS 2000 स्प्रिंग 2023 वाला पेपर। तो इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं कराऊँगा इसी पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह मुझे दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।